नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरा फर्स्ट वीडियो कंप्लीट हुआ और आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। बहुत ही कम वक्त में काफ़ी सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया, देखा और आगे शेयर भी किया। और उसी के चलते मैं आज आपके पास में आया हूँ दोबारा आपको मैं एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है वो माइंडलैब कंपनी का दूसरा एक नेक्स्ट वर्जन है जो बहुत ही फेमस है उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके परफॉर्मेंस की वजह से और उसके रिजल्ट की वजह से। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा माइंडलैब कंपनी का ये वैनक्विश सीरीज़ है। वैनक्विश सीरीज़ के अंदर कंपनी ने 4 मॉडल बनाए हैं, 340, 440, 540 और 540 प्रो। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ आपको माइंडलैब 540 के बारे में। हम आज इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके कैसे फीचर्स है, किस तरह से उसको ऑपरेट किया जा सकता है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी। अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं माइंडलैब का ये वैनक्विश 540। ये वैनक्विश 540 इस तरह से आपको पूरा अनबॉक्सिंग मिलता है इसका, जिसके अंदर आपको ये मेन यूनिट आएगा। फिर उसके बाद ये हेडफोन रहेंगे जो अभी सील पैक है, जिसकी वजह से हम इसको ओपन नहीं करेंगे। प्लस ये चार्जर है, अडेप्टर उसका, ये रिचार्जेबल सेल है। ये उसका हेड कवर है कि अगर आप मानसून की सीज़न में भी काम करना चाहो तो इस हेड कवर को ऊपर लगाकर थोड़ी सी अगर झिरमी बारिश है तो उसमें भी आप काम कर सकते हो। फिर उसके बाद ये आपको आर्म रेस्ट के लिए दिया गया ग्रिप है, ये आर्म रेस्ट हैंडल है और एक शार्पनिंग पाइप है उसको कॉइल को लगाने के लिए। अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो इसका मेन यूनिट जो है ये इसका मेन यूनिट है। आप इसको गौर से देख सकते हैं। मेन यूनिट के साथ में यहाँ पर इसका जो बारकोड है जिसमें सीरियल नंबर दिया जाता है, जिससे आप मशीन की ओरिजिनलिटी कंफर्म कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट में जाकर वहाँ पर रजिस्टर होने का एक ऑप्शन है। कोई भी कस्टमर है अगर वो माइंडलैब का ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर वो अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है और ये चेक करना चाहता है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का है या नहीं है, तो उसको क्रॉस चेक कर सकता है इस सीरियल नंबर के आधार पर। तो ये वो सीरियल नंबर है जिसके आधार पर आप अपने आप को रजिस्टर कर पाओगे। और रजिस्टर के दौरान आप अपना ऑफिशियल मेल आईडी जो है और आपका मोबाइल नंबर आपको डालना रहता है, जिससे आपको फ्यूचर के सारे अपडेट्स मिल जाता है। अब ये इसका मेन यूनिट है। ये इसको एक्सटेंड करने के लिए उसका आगे रॉड दिया गया है जिसमें आप कॉइल अटैच कर सकते हो। ये है कंपनी की दी गई हुई 12 इंच की डबल डी कॉइल। डबल डी का मतलब होता है कि इसमें 2 डी होते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये एक तो अल्फ़ाबेटिकली कैपिटल डी ये बन जाता है और दूसरा डी ये बनता है। ये दोनों डी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल जो मार्केट में मिलने वाली जो सिंगल कॉइल होती है, ठीक है, वो आपको साइज में बड़ी दिखती है, ठीक है। पर जैसे आपको पता है कि माइंडलैब हमेशा कॉम्पैक्ट, लाइटवेट, फोल्डेबल मशीन बनाती है, जिस वजह से ये बड़ी कॉइल को छोटा कॉम्पैक्ट करके उसकी कैपेसिटी और उसकी पोटेंशियल बढ़ा देती है। इसीलिए ये साइज में छोटी दिखती है, पर इसमें 2 डी है। अगर ये 12 इंच की आपको ये कॉइल दी गई है, 2 कॉइल इसमें आएगी। डबल डी का मतलब यही होता है, जिससे आपका 15 से 20% डेप्थ नॉर्मल कॉइल के मुकाबले बढ़ जाता है। प्लस कॉइल के अंदर भी सीरियल नंबर आपको दिया गया है, जिससे आप अपना प्रोडक्ट का वेरीफाई कर सकते हो। प्लस ये कॉइल जो होता है वो
1 मीटर तक वाटरप्रूफ रहता है। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है जो आपको वाटरप्रूफ देता है मीडियम सेगमेंट रेंज की प्राइस में, जिसकी वजह से आप इस प्रोडक्ट को पानी में भी इसकी कॉइल चला सकते हैं। इसके साथ इसको अटैच करने के लिए ये प्लास्टिक का स्क्रू दिया गया है, कॉइल को आप अटैच कर सकते हो। अब हम इसको अटैच करेंगे। अटैच करने के दौरान हमको याद रखना है कि यहाँ पर रबर पैकिंग दिया हुआ है, वो हमेशा लगा हुआ होना चाहिए। अब इसको इस तरह से होल को सेट करेंगे और उसके बाद ये जो स्क्रू है उसको हम इसको यहाँ से फिट कर सकते हैं एडजस्ट करके। और इसको ज़रूरत के मुताबिक आपको एडजस्ट करके स्क्रू को टाइट करना होता है। उसके बाद ये जो मेन यूनिट के साथ में जो कॉइल है और मेन यूनिट के साथ में जो दिया गया सेफ्टी लॉक है उसको हम अनलॉक करेंगे और ये एक्सटेंशन रॉड को उसके साथ में हम अटैच करेंगे इस तरह से स्लोली। इसको भी हम ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे लंबा कर सकते हैं अपनी हाइट और अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग के हिसाब से। फिर उसके बाद उसको यहाँ से सेफ्टी लॉक को अनलॉक कर देंगे। अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो इसको हम और छोटा सा कर सकते हैं। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल को केबल को फ्री करते हुए हम इस रॉड के आसपास में इसको इस तरह से अच्छे से लगा देंगे, जिससे ये केबल आपको जो है काम करने के दौरान डिस्टर्ब ना हो। अब इसका मेन पार्ट कि ये जो हम इसको कनेक्ट करते हैं तब हमें ये ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक छोटा सा गैप दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इस गैप को मैच करते हुए हमें इसको इसके अंदर पिन को इस तरह से अंदर लगाना है। ये याद रहे कि जब तक मोइन होल उसके साथ सेट होगा तभी वो अच्छे से लग पाएगा। और इसको लगाने के बाद थोड़ा सा प्रेस करना है और फिर ये जो उसको टाइट करना है। तो इस तरह से ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है, असेंबल हो जाता है। उसके बाद जो इसका आर्मरेस्ट है, ये हम इसको आर्मरेस्ट को इस कदर यहाँ से लगा सकते हैं। उसको भी लगाने के लिए आपको इसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा, फिर इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट करके फिर उसकी लेंथ को एडजस्ट करते हुए हमें इस तरह से सेट करना है। इसकी लेंथ एडजस्ट करने के बाद यहाँ से हम उसको लॉक कर देंगे, जिससे ये आर्मरेस्ट फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पर आपको ये ग्रिप जो दी गई है, ये ग्रिप यहाँ पर इसको फिट हो जाती है और फिर इसको डबल सेफ्टी लॉक करते हुए आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो फील्ड में काम करने के बाद। अभी हम इसको अभी मैं आपको इससे डेमो करके दिखाता हूँ और इसके फंक्शन के बारे में सारी जानकारी देता हूँ, ये कैसे काम करता है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ्रेश सेल डालें, या तो वो प्रॉपर चार्ज होनी चाहिए जिससे आपको फील्ड में प्रॉपर इसका रिजल्ट मिलेगा। मशीन फुल्ली अगर बैटरी चार्ज होगी तभी अच्छे से आपको फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगी और उसका आपको डिटेक्शन अच्छा मिलेगा।
अब इसको यहाँ सेल को डालने के लिए यहाँ पर एक कवर है, इस कवर को आप निकालेंगे तो इस तरह से आपको ये सेल कैसे लगाना है वो दिखाया जाएगा। इसमें आप इसको सेट कर सकते हो उसके प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। इस तरह से 4 सेल लगने के बाद इसको सेट कर लीजिए और इसको लॉक कर लीजिए। जैसे ही आप अब इसको लॉक कर लेंगे, अब यहाँ से आपकी जो इसकी मेन्यू है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ऑपरेट होता है। अब यहाँ पर इसका जो है पावर बटन आपको साइड में दिया हुआ है, ये पावर बटन है। ये बैकलाइट का ऑप्शन है, अगर नाइट में आपको शाम को अगर चलाना है, स्क्रीन में अगर कम विजिबिलिटी है तो आप बैकलाइट ऑप्शन कर सकते हैं। जैसे इसको हम ऑन करेंगे 2 सेकंड का बटन दबा के रखेंगे, ये ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसको अभी बैकलाइट करेंगे तो पीछे से बैकलाइट आपको शो करेगी, पर अभी उजाले की वजह से आपको अच्छे से नहीं शो कर रही है। अब जैसे ही इसको ऑन करेंगे आपको ये फर्स्ट बटन जो आएगा वो वॉल्यूम का आएगा। ये इसमें माइनस और प्लस दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। इससे आप वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हो और इसको डिक्रीज कर सकते हो इस तरह से। ये वाला जो बटन है वो आयरन का बटन है। जैसे इसको आप दबाएंगे इसमें सारे ऊपर जो दिए गए कर्सर है वो सारे आ जाएंगे और इसमें आपको टॉप पर पिक्चर्स दिए गए हैं अलग अलग मेटल्स के। और ये जो रेड कलर का शो कर रहा है ये फिर वाइट कलर का है, फिर इसके बाद ग्रीन है। तो जैसे जैसे वैल्यूएबल होगा वैसे वैसे उसका रेंज ग्रीन बढ़ता जाएगा, फ़ोटोज़ आपको शो करते जाएंगे। अब इसमें मैं आपको अभी ऑल मेटल पे चला कर दिखाऊंगा। फिर उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है बीच में दिया गया प्लस माइनस का, वो सेंसिटिविटी बढ़ाने का और घटाने का काम करती है। जैसे आप इनको इंक्रीज करेंगे यहाँ आपको शो करेगा ये घटेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप इसको सेंसिटिविटी को फील्ड के अकॉर्डिंगली सेट करना है, जैसे इंडोर में है तो आपको मीडियम रखना है। अगर आप ज़्यादा करेंगे इंक्रीज करेंगे तो वो इस तरह से फ्लक्चुएट करेगी। ये देखिए, ये आपको ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, इस वजह से वो आसपास की सारी मेटल को वो पकड़ रहा है। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी हम काम कर रहे हैं तो उसको ज़रूरत के हिसाब से ही फ्रीक्वेंसी को दिया जाए। इस तरह से स्टेबल मोड में हो तब जाकर काम कर सकते हैं आप अच्छे से। फिर यहाँ पर है जो कर्सर जो यहाँ पर दिया गया है, तो उस कर्सर को यहाँ लेफ़्ट राइट करने के लिए ये वाला बटन आपको दिया गया है और जस्ट उसके नीचे आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट का बटन दिया गया है, जिससे आप कोई चीज़ फ्रीक्वेंसी अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आप हटा भी सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर राइट हैंड साइड पर टॉप पर ब्लूटूथ का बटन दिया गया है। इसमें कंपनी आपको वायरलेस हेडफोन तो देती ही है, पर अगर आप चाहो तो ब्लूटूथ हेडफोन भी कंपनी के अटैच कर सकते हो इस ब्लूटूथ ऑप्शन के थ्रू। जस्ट उसके नीचे आपको ये सर्च का बटन दिया गया है। ये सर्च का बटन जिसमें आपको वर्किंग मोड दिए जाएंगे कि आपको क्या डिटेक्ट करना है। तो फर्स्ट आपको कॉइन मोड दिया जाता है,
सेकंड आपको रैलिक मोड दिया जाता है, जैसे आपको यहाँ रैलिक यानी तलवार जो पुरानी कोई वेपन से उसको रैलिक बोला जाता है, तो वो आइकॉन आ जाएगा तलवार का। फिर तीसरा वाला आपको अंगूठी का आइकॉन आ जाएगा यहाँ पर, आप ध्यान से देख सकते हो उसको। फिर उसके बाद प्रेस करोगे तो नीचे लास्ट वाला जो मॉडल है जिसमें एक इंसान का आइकॉन आ जाएगा, जिसको बोलते हैं कस्टम मोड, जिसमें इस मशीन को आप चाहो तो कस्टम मोड में अपनी ज़रूरत के हिसाब से फ्रीक्वेंसी रख सकते हो या हटा भी सकते हो। और ये वाला जो है वो आयरन का मैंने आपको पहले बताया। अभी ये सारे ऑल मेटल पे है ये मशीन, ठीक है। हम चाहो तो कंपनी की दिए गए हुए सेटिंग से भी काम कर सकते हैं, तो उसमें आपको कंपनी ने सेट किए हुए फ्रीक्वेंसी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जैसे इसमें कॉइन मोड में काम करते हैं, ठीक है, वैल्यूएबल मेटल के उसमें मोड में, तो ये आगे वाले सारे जो वेस्ट है मटेरियल वो यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाते हैं, क्योंकि ये कंपनी ने आपको सेट करके दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। फिर भी अगर आप इसमें कुछ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज मोड में जाकर इसको आप सेट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको करके दिखाया था कि मेरे पास ये कॉइन्स है, ठीक है, ये कॉइन्स है दो अलग अलग। इसको जब हम स्कैन करते हैं तो वो क्या दिखाता है देख लीजिए। अब ये मिक्स है, ठीक है। ये कॉपर टारगेट है, देखिए उसका टोन और इसका टोन डिफरेंट रहेगा, और कॉपर की रीडिंग भी आपको यहाँ पर 36, 37, 38 तक दिखाएगी। 40 के 36 टू 38 के आसपास आपको कॉपर की रीडिंग होगी। अब जैसे ये वाला टारगेट है, एक स्क्रू है मेटल का, आयरन का। अब यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं सर कि आयरन का मेटल हमने साउंड यहाँ पर बंद कर के रखा है। जो फर्स्ट वाला स्क्रू दिखाई देता है, घोड़े की नाल और स्क्रू जैसा साइन है, तो वो सामने स्कैन करने पर भी नहीं हो रहा है, ये देख सकते हैं इसको। अब जैसे ही हम इसको आयरन को वापस ला देंगे स्क्रीन पर और अब उसको स्कैन करेंगे, तब देखिए मशीन क्या रिस्पॉन्स करती है। ये मोटा साउंड क्रिएट करेगा, प्लस आपको माइनस की रीडिंग देगा। ये देखिए बेस वाला साउंड है, तो इस तरह से ये इसका शो करता है। और साथ साथ में आपको ये टारगेट भी अप्रोक्स शो करता है फील्ड में। ये वाला आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड पर कि आपको अप्रोक्स डेप्थ भी बताएगा, कि इसके आधार पर आप जजमेंट लगा सकते हो कि टारगेट कितना डेप्थ पर हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका कस्टमाइज मोड कैसे करते हैं हम सेट। तो कस्टमाइज मोड में जैसे हमने यहाँ पर कंपनी ने हमें सेट किया हुआ है कि कुछ आयरन्स के जो ऑब्जेक्ट्स है या कुछ धातु है वो निकाल के रखी है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये स्क्रू है, ठीक है। अब अगर हम इस बटन की बात करते हैं, ये दो बटन, तो ये यहाँ पर स्क्रीन पर दी गए है हुए जितने भी रीडिंग्स है उसको हम एडिट कर सकते हैं इसके माध्यम से। जैसे ही हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है, और ये कर्सर को हम जैसे ही थोड़ी लेफ़्ट या राइट कर देंगे तो ये ई और डी वाला जो स्क्रीन पर आपको चित्र दिखाई देगा, इसका मतलब आप एडिटिंग कर सकते हो इसके अंदर। रखना चाहो तो रख सकते हो और निकालना चाहो तो निकाल सकते हो।
जैसे अभी ये शुरुआत के सारे -9 to -1 तक के जितने भी है अब वो हटा दिए हैं। अब जैसे ही मैं इसको करूँगा तो मैं ऐड करते जाऊँगा और नीचे वाला जो बटन है वो दबाते जाऊँगा, तो आप देखेंगे कि ये ऐड होता जा रहा है। अब देखिए ये सारा आ चुका है वापस। अगर वापस मुझे उसको निकालना है तो वापस ये वाला कर्सर आप बटन दबाएंगे और जहाँ से आपको हटाना है वहाँ से आप करेंगे। और ये लगा ऑलरेडी कर्सर सेट किया हुआ है, रखा हुआ है। अब इसको निकालना है तो हम 1 by 1 ऑल्टरनेट निकालते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से जो हटाने वाला है वो फंक्शन हट जाएगी सारे फ्रीक्वेंसी। अब वो सामने होने पर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें जो ये सेंटर वाला जो बटन है, ये पिन पॉइंटर का बटन है। मैंने आपको आगे भी बताया था कि माइनले भी ऐसी कंपनी है जो इनबिल्ट पॉइंटर देती है। पिन पॉइंटर से क्या होता है कि आपको टारगेट का एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है, आपका समय बचता है और आप टारगेट कहाँ पर है एग्जैक्टली उसको पिन पॉइंटर से मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो इस तरह से सेंटर में बटन आ जाएगा पिन पॉइंटर का, जिससे आपको एग्जैक्ट इस तरह से ये टोन करेगा। अब ये सारे फंक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब वापस अगर इस बटन को हम दबाते हैं तो सारे मेटल ऑब्जेक्ट आ जाएंगे कस्टमाइज मोड में भी। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है वैनक्विस्ट 540 के बारे में, और मैं आशा चाहूँगा कि आपसे कि भाई इस सारी जानकारी से आप खुश होंगे, संतुष्ट होंगे, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जिसको इसकी ज़रूरत है, जो ये लेना चाहते हैं और इससे रिज़ल्ट चाहते हैं, तो ये उनको हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा रजिस्टर बिजनेस मोबाइल नंबर है जिसमें व्हाट्सअप भी है, वो है 99241 40640। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, मेरा मोबाइल नंबर 99241 40640। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप पे भी है, तो आप मुझे टेलीफोनिक भी कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। प्लस ये वीडियो भी आप लोगों को शेयर करेंगे तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, और आने वाले कुछ समय में मैं आपको इससे भी ऊपर वाले जो मॉडल्स है, प्रोफेशनल मॉडल्स है, उसके बारे में जानकारी दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।